This whole thing will start with sales order. Remember, this is a job order costing. Job order costing का job order costing का बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो जरूरी है कि सबसे पहले सेल्स ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर आएगा, मैं प्रोडक्शन का ऑर्डर दूंगा। मुझे कोई ऑर्डर करेगा इतनी चीजें बना दी, मैं अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहूंगा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कहेगा मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल रजिस्ट्रेशन नोट लिखेगा ताकि मटेरियल आ जाए उसके पास। लेबर को हायर करेगा, लेबर आएगा, उसका टाइम टिकट सब कुछ वो करेगा, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। ओवरहेड हमने कहा कि अप्लाइड इस्तेमाल करना है, तो अप्लाइड ओवरहेड का आसान तरीका है, साल के शुरू में मैंने रेट निकाला होता है, हर साल के शुरू में वो रेट ले लूंगा और इस जॉब के ऊपर जितने एक्चुअल आवर्स लगे उससे मल्टीप्लाई करूंगा रेट को, मेरे पास अप्लाइड ओवरहेड का फिगर आ जाएगा। लेकिन इसकी एंट्रीज करना जरूरी है, जर्नल एंट्रीज, ताकि पता चले कि ये चीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, इसको रिफ्लेक्शन के लिए अब जब मैं सबसे पहले मटेरियल को ऑर्डर करता हूं, मटेरियल मंगवाता हूं, ठीक है, बाहर से मटेरियल परचेज करता हूं, तो मुझे एक एंट्री करनी पड़ेगी। वो जर्नल एंट्री मेरी क्या होगी? मटेरियल परचेज की, मटेरियल डेबिट, इन्वेंटरी भी नहीं है सर, मटेरियल इन्वेंटरी है ना, सो वी कॉल इट एज मटेरियल इन्वेंटरी। कैश क्रेडिट, ठीक है, एंड कैश और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ठीक, अमाउंट लेट्स से मैंने 5000 का मटेरियल मंगवाया, 5000 का। अब आपके पास मटेरियल का अकाउंट पहले से मौजूद होता है। व्हाई? बिकॉज़ मटेरियल इज अ व्हिच अकाउंट? परमानेंट अकाउंट, और ये एसेट अकाउंट है। और कौन सा एसेट है? ये करंट एसेट है, इन्वेंटरी। ठीक है, इसलिए इसके अंदर पहले से हो सकता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल पहले से मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग मटेरियल। लेट्स से ओपनिंग मटेरियल 10000 का पहले से मौजूद था, आपने 5000 का और मंगवा लिया, तो अब आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कितना हो गया? 15000। नाउ दिस फिगर शोज मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ठीक, ये मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज हो गया। फिर आप इसमें से जितना इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा मटेरियल यूज्ड, और जो बाकी रह जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोजिंग। ठीक है, ओके। क्लोजिंग इन्वेंटरी हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते होते हैं? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को फाइंड आउट करने के लिए वी गो टू द स्टॉक रूम एंड वी एक्चुअली काउंट, ये इतना कैलकुलेशन करते हैं, हम कहते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंटरी। ठीक है, नॉर्मली हम लोग फिजिकल काउंट करते हैं। ठीक, पता है ना सबको? टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंटरी, दिस इज कॉल्ड एज टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंटरी। सो व्हेन वी टेक अ फिजिकल इन्वेंटरी एंड लेट्स से माय क्लोजिंग inventory is something, so we will write it over here, we will write some figure and this will give me some idea कि material used कितना है। So opening material plus purchases, material available for use minus closing, कितना करूँ? 5 नहीं, कोई और figure 7,000। So this will 8000 tell me that 8000 is the amount which has been used. Used 7,000 is written. So this is the material used. अब जब भी मैं मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ वो दो किस्म का होता है, दो किस्म का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ये सब एक ही जगह पे पड़ा होता है। ये नहीं कहता मटेरियल डायरेक्ट की अलग जगह रख दूंगा, हो सकता है कि हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल छोटी चीज होती है उसको एक साइड पे रख दूंगा, बड़ी चीजों को एक साइड पे रख दूंगा, बट अदरवाइज दे आर इन द सेम वेयरहाउस। लेकिन जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग एंट्री करनी है। डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग एंट्री, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग एंट्री। डायरेक्ट मटेरियल जब मैंने वहां से मंगवाया, लेट्स से मेरे पास दो ऑर्डर्स, एक था मेरे पास सुल्तान का ऑर्डर जिसका मैंने नंबर दे दिया 0104, ठीक है, सुल्तान का ऑर्डर 0104, और एक मेरे पास आरएस का ऑर्डर जिसका मैंने नंबर दे दिया 0120। ठीक, मेरे पास दो जॉब्स हैं, दो ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं, दो में मटेरियल लगा। अब मैंने जो मटेरियल मंगवाया वहां से उसमें कुछ डायरेक्ट था कुछ इनडायरेक्ट था। जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल मंगवाया वो मैंने सुल्तान की जॉब के लिए मंगवाया 3000 और 3000 का आरएस की जॉब के लिए मंगवा दिया, लेकिन मैंने यूज कितना किया? 8000। सो दैट गिव्स मी सम आइडिया कि द रेस्ट 2000 इज इनडायरेक्ट। ठीक, ओके। अब अगर मैंने सुल्तान की जॉब या आरएस की जॉब के लिए कुछ मटेरियल मंगवाया तो उसको मुझे कहां पे चार्ज करना चाहिए? डायरेक्ट। कहां पे चार्ज करना चाहिए? एक और डायरेक्ट मटेरियल जो है लेकिन कहां पे चार्ज करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया है बैलेंस शीट पर। नहीं, क्या सर ये ऐसे अगर और से सुनिए, अगर मैंने कुछ मटेरियल मंगवाया जो कि सुल्तान ने जो मुझे ऑर्डर दिया उसके ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो वो
कहां पर जाना चाहिए? अवेलेबल फॉर यूज तो ये प्रोडक्ट पर जाना चाहिए सर। वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए। ये यहां से मैंने मंगवा दिया, प्रोसेस में ले आया, वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हर जॉब का अलग अलग अकाउंट रखता हूं ताकि मुझे पता चले कि इसका अलग पैसे कितने लग रहे हैं। तो अगर मेरे पास दो जॉब्स हैं इस वक्त, तो इन दोनों के जो खर्चा होगा इन दोनों के सेपरेट अकाउंट्स में लिखूंगा, which means right now I will have two work in process accounts. One will be work in process S0104 and the next would be work in process A0120 RS का। ठीक है, हो सकता है मैंने पिछले महीने इस अकाउंट पे कुछ पैसे पहले से लगाए हैं, सुल्तान के अकाउंट पर। सुल्तान के अकाउंट में से पहले मैंने कितने पैसे लगाए हुए? 5000। 5000। आरएस के अकाउंट में पहले से कितने पैसे लगाए हुए? 100 रुपये। 100 रुपये। ठीक, ओके। अब अगर मैंने मैंने मटेरियल मंगवाया वो दो किस्म का था, कुछ इसके अकाउंट में चले गए सुल्तान के, कुछ आरएस के अकाउंट। तो यहां पर मुझे एंट्री करते हुए दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना। वर्क इन प्रोसेस कौन सा अकाउंट होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट? नेचर क्या है वर्क इन प्रोसेस का? एसेट है। हमने कहा कि तीन किस्म के एसेट्स होते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तीन किस्म के इन्वेंटरी अकाउंट्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ओके, इसका मतलब यहां पर जब मैं वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करूंगा तो मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, एक इसको, एक सुल्तान, एक आरिस। वर्क इन प्रोसेस एसेट अकाउंट है, इसमें ये चीजें आ रही हैं, तो वर्क इन प्रोसेस क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट अकाउंट है ना, एसेट अकाउंट जब ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? डेबिट। सो वर्क इन प्रोसेस will be debited over here. Which work in process? 0104 and work in process 0120. 0104 में मैंने कितने मटेरियल लगाए? 3000। 0120 पे कितना लगा? 3000। 3000। अच्छा, दोनों में सेम 3। ठीक, तो टोटल मटेरियल को मैं अगर क्रेडिट करूं तो मैं कितना क्रेडिट करूंगा? नहीं, वो इनडायरेक्ट भी लिखेंगे ना सर। कुछ इनडायरेक्ट भी। ठीक है, ऐसा करता हूं, अगर मैं सब कुछ यहां पे लिख दूं तो सही है, लेकिन एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। सो लेट्स डू डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट। ओके, सो तो फिर ये कैश तो हमने एक बार ही पे किया है। कैश लेते हुए कैश में मटेरियल मंगवाता हूं बहुत सारा, मैं कहता हूं ये भी जाओ, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। जब वो मैंने मंगाया तो मैंने सब कुछ मंगवा दिया वो मटेरियल के अकाउंट में। जब वहां से मटेरियल निकलेगा प्रोडक्शन में, वहां पे मैंने डिस्टिंग्विश करना है कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में जा सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल इनके अकाउंट में डायरेक्ट नहीं जा सकता। अगर वो जा सकता होता तो उसका नाम इनडायरेक्ट ना होता, उसका नाम ही डायरेक्ट होता। ठीक है, गॉट द आइडिया? अगर मैं ट्रेस कर सकता हूं किसी चीज को, इकोनॉमिकली ट्रेस्ड, डेफिनेशन याद है, सो देन इट इज नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल, देन इट इज डायरेक्ट मटेरियल। ट्रेस नहीं हो सकता, इस वजह से तो कह रहा हूं कि वो इनडायरेक्ट। ओके, सही। अब क्रेडिट किस चीज को करूं? उसको वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस में डेबिट। कैश या अकाउंट पे। नो। कैश मटेरियल। मटेरियल, आपने मटेरियल से ये मंगवाया ना, सो मटेरियल विल बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ 6000। इसको पोस्ट करें, ये मटेरियल है 6000, पोस्ट करें इसको। 6000 चला गया कहां पर, लेकिन 6000 तो अलग अलग जगहों पे गए, इसलिए इसको भी एक साथ नहीं लिख सकता। 3000 एक लिखूंगा, 3000 एक लिखूंगा। 3000 वर्क इन प्रोसेस 0104 0120। अब इस अकाउंट पे आता हूं, यहां पर डेबिट हुआ है, ठीक, मटेरियल 3000, यहां पे डेबिट हुआ मटेरियल 3000। यस सही। वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ ना, मटेरियल के अकाउंट में मटेरियल कम हो गया, मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ था वो कम हो गया, क्यों? क्योंकि मैं उसको प्रोडक्शन में लिया, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया प्रोसेस, तो प्रोसेस को ज्यादा कर दिया वर्क इन प्रोसेस। ठीक, क्लियर? अब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का नेचर क्या है? क्या इनडायरेक्ट मटेरियल वो भी एसेट। एसेट एसेट तो है, लेकिन
मटेरियल कौन सा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. इनडायरेक्ट। जब इनडायरेक्ट होता है तो वो क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल इट? Overhead. ओवरहेड होता है। इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट होती है वो ओवरहेड होती है। इसका मतलब इस इनडायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस को नहीं लेके जा सकता, इसको लेके जाना पड़ेगा Overhead. ओवरहेड के अकाउंट। इसके लिए मुझे एक ओवरहेड का अकाउंट फाइंड आउट बनाना पड़ेगा। ओवरहेड के अकाउंट का नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी आप लेंगे, ठीक है। फैक्ट्री बर्डन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। ज्यादा जो मैं इस्तेमाल करता हूं वर्ड्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड, एफओएच। एफओएच को डेबिट कर दिया, Yes. ठीक। कितना मटेरियल लगा, जितना भी मटेरियल लगा, आप देखें वहां पे कितना मटेरियल लगा, 2,000. 2000, ओके। 2000 का मटेरियल लगा, ये ले 2000 मटेरियल लग गया एफओएच। और एफओएच का भी एक अकाउंट यहां पर खोल दें, एफओएच का अकाउंट, ये ले एफओएच का अकाउंट। पहले उसमें 1 लाख. एफओएच के अकाउंट में पहले से कुछ होगा, Yes sir. हो भी सकते हैं। हो भी सकते हैं. एफओएच क्या चीज है, फैक्ट्री ओवरहेड. Indirect. फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, नेचर। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसके अंदर, नेचर क्या है, फिक्स्ड. एसेट है, फिक्स होता है, लायबिलिटी है सर, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस 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 है। अगर ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बैलेंस होता है, यस सर है डेबिट. यस. सर, पास्ट नहीं एक्सपेंस होता सर। क्यों नहीं होता टेम्परेरी अकाउंट। सर? होगा तो लड़ाई होगी। सर ये टेम्परेरी. रमेश आप क्या कहते हैं, सर, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो आप क्या कहते हैं, से समझ टेम्परेरी अकाउंट। क्या एक्सपेंस टेम्परेरी अमाउंट है, तो फिर डिपेंड करेगा. टेम्परेरी है, उसको परमानेंट ना कर दें, अच्छा हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। खत्म नहीं करेंगे. जी मोइस, आप उसको बता रहे थे तो मुझे बता दें, ये आपको बता रहा हूं। ओके जी, अब्दुल्ला, नो आइडिया, सर टाइम पर डिपेंड करेगा. नो आइडिया, सामा जी सर। जी, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो रही है, क्या था? ओके, आपसे ऐसा कीजिएगा, ये जो बैक रो है ये मुझे इधर नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए इधर, ठीक है। Nobody sits over there at the back, so people sit at the front. Either you sit at the front or in the middle. You do not sit at the back. So please come forward, all of you. All of you, please come forward. Osama, Atik, Ramesh, Moez, Abdullah, और इसका नाम M से स्टार्ट होता है, अभी याद नहीं। मुदस्सिर तो ये है, ठीक है, मलाइक। ओके, आ जाइए सारे। ओके, स्टार्ट करें दोबारा। यस सर. थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब हम लोग कह रहे थे कि ये एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट टेम्पररी अकाउंट होता है। टेम्पररी अकाउंट क्या होता है, हमेशा क्लोज होते हैं। इस वजह से इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। नहीं हो। क्लियर, सबको क्लियर? अभी एफओएच को 2000 को मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक से, ठीक है, अभी तक से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसका अमाउंट लिखा है कि 2000 है। वो कैसे लिखा कि मैंने कहा कि मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 15000 माइनस क्लोजिंग 7000, सो मटेरियल यूज्ड का फिगर इज 8000 आ गया। ये मैंने सीजीएस की कैलकुलेशन की है। 8 में से 3 इसको गया, 3 इसको गया, तो बाकी कितना रह गया, 2 मैंने इधर लिख दिया। दिस इज इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट है, ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड को जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड एक एक्सपेंस अकाउंट है, तो एक्सपेंस अकाउंट हमेशा होता है डेबिट। तो एफओएच को मैं कर दूंगा डेबिट एंड द अमाउंट इज 2000। और ये 2000 आया कहां से, मटेरियल से आया। मटेरियल से. सो क्रेडिट किस चीज को करूंगा, मटेरियल. मटेरियल क्रेडिट 2000। ओके, ये ले एफओएच डेबिट हुआ है, मटेरियल का अकाउंट 2000। क्लियर? यस सर. क्लियर सो फार? ओके, एफओएच और भी बहुत सारे हैं एक्चुअली। इनडायरेक्ट लेबर भी तो आएगा, यस सर. इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा, बिल्कुल है. सुपरवाइजर की सैलरी भी आएगी,
छोटा एक काम करता है उसकी सैलरी आएगी, जनरेटर की सैलरी आएगी, मशीन जो है मेरी उसके ऊपर लगाता हूं मैं ऑयल का एक्सपेंस आएगा, बहुत सारी एक्सपेंसेस हैं, वो सब के सब यहाँ पर लेते हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं। रिमेंबर एक ही एंट्री में आसान काम करता हूँ ना, अजीब ये एंट्री बार बार लिखूंगा तो स्पेस भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं एंट्री अभी नहीं करता, ये मैं आखिर में करूंगा, हिसाब रख लूंगा सबका, आखिर में करूंगा। सो ऑल ऑफ दिस एक्सपेंसेस आई विल डील विद एट द एंड, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे 2000 पहले से नहीं लिख रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर भी आएगा, यहाँ पे और भी चीजें आएंगी, सब आती जाएंगी, तो ये फिगर ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं भी नहीं लिख रहा इसको, ठीक है, छोड़ रहा हूँ इसको, छोड़ दिया, हो गया। ओके, मटेरियल हो गया। मटेरियल के बाद अगली चीज क्या लगाते हैं आप, आपने मटेरियल उधर से निकाल दिया, इन दोनों जॉब्स पे कर दिया, अगली चीज लेबर। लेबर का मैंने आपसे क्या कहा था, लेबर के हमेशा कितनी एंट्रीज होती हैं? दो। कौन कौन सी? नहीं, एक्सपेंस और कैश, एक्सपेंस सैलरी और कैश। और कैश, थोड़ा एक्सप्लेन करें जी। जो वेजेस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जो कैश होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो एक एंट्री होगी, अभी तो आपने कहा दो। सॉरी, पहले पेएबल पर ले जाएंगे। Exactly. So first one is recording of labor, the next one is payment of labor. तो जब आप लेबर को रिकॉर्ड करते हैं ना तो आप कहते हैं कि wages and salaries expense, रिकॉर्ड कर दो एक्सपेंस, लेकिन ये पैसे आप अभी नहीं दे रहे उसको। हमने कहा था ना कि मुझे हर घंटे बाद आके पैसे नहीं देते, सर आपका 1 घंटा पूरा हो गया पैसे देते, पूरा महीने का हिसाब लगा के आखिर में। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे महीने के आखिर में देखते हैं कितने पैसे हुए, wages and salaries expense, debit, wages and salaries expense, payable, credit, ठीक है। पहले ये कर देते हैं, फिर कहते हैं सर आपके अकाउंट में हम ये पैसे डालते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जब अकाउंट में डालने लगते हैं तो wages and salaries payable, ये जो पेबल उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है इसको खत्म कर देते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं, और अगर मुझे कैश देंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे, नहीं तो अकाउंट्स बैंक, नहीं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनके बैंक के अकाउंट से निकल जाएगा पैसा और मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंक या कैश क्रेडिट, सही, ये एंट्री। अब आ जाए यहाँ, अब यहाँ पर क्या एंट्री करें, यहाँ पर फिर नीचे वाली जी क्लास क्या करें, क्या इंटरेस्ट तो होगा, सिर्फ एक पहली ये वाली आपको बताया एंट्री होती क्या है, मुझे यहाँ पर बताएं क्या है? पहली वाली एंट्री सिर्फ करनी है। सिर्फ पहली वाली एंट्री को, यस, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में पहली वाली एंट्री का क्यों आप लेबर को पैसे नहीं देंगे? नहीं, वो बाद में देंगे ना, वो सारे बाद में देंगे, अच्छा, वो बाद में देंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जब पैसे दूंगा तब वो एंट्री करूंगा। पहली वाली एंट्री क्या है? वेजेस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस करेंगे हाँ, और दूसरा डायरेक्ट कैश, वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल, एनी अदर आइडिया? सिर्फ क्लास में 2 लड़के हैं, सिर्फ एक्सपेंस होगा। बाकी कोई नहीं है आज, बाकी सब सोए हैं। पेबल और कैश कर लेंगे, एक्सपेंस लिखने का क्या जरूरत है, बस देंगे तो नहीं, देंगे। अभी तो पेपर सिर्फ और कैश कर देंगे, फिर एक्सपेंस लिखने की क्या जरूरत है? जब तक एक्सपेंस नहीं लिखेंगे पता कैसे चलेगा एक्सपेंस है, फिर मैं एक्सपेंस कैसे और बताऊंगा? पेबल मैं पैसे तो अभी नहीं दे रहा सर, एक्सपेंस पैसे तो बाद में एक्सपेंस एंड कैश, क्या मैंने सारे पैसे उसको भी दे दिए लेबर को? नो सर, Expense and एक्सपेंस एंड payable. पेएबल। एक्सपेंस एंड पेबल, एक्सपेंस एंड पेबल, ये वाली एंट्री करूं, यस, यस कर दूं? यस ओके, कर। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट, कितने अमाउंट से? लेबर कहाँ पे लगा? 1000 करने से लेबर कहाँ पे लगा? ये जॉब पर, जॉब, कौन सी जॉब? सर ये आरिज और सुल्तान का। आरिज और सुल्तान की जॉब। तो यहाँ पे मुझे किसने बताया कि आरिज और सुल्तान की जॉब पे लगा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि आरिज और सुल्तान की जॉब अलग 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 अलग, तो अलग अलग कैसे? सर ये डेबिट की एंट्री 2 डाली सर, डेबिट किसको डेबिट? डेबिट की एंट्री 2 डेबिट की एंट्री 2 होगी, चल डेबिट की एंट्री 2 होगी, ऐसी की बात मान लेते हैं, डेबिट की एंट्री 2 होगी। कौन कौन सी? वेजेस एक्सपेंस फॉर 0104 वेजेस एक्सपेंस 40104। यस, और दूसरी वाली वेजेस डायरेक्ट एंट्री होगी, तो फिर जब मैं सुल्तान का हिसाब लगाऊंगा कि सुल्तान के अकाउंट में मैंने कितने पैसे लगाए सुल्तान की जॉब पर, तो मैं हर अकाउंट को अलग अलग लेकर आऊंगा। क्या मतलब सर? ये 2 अकाउंट के 10 20 30 2 अकाउंट होंगे तो फिर हर एक अकाउंट का जी आगे एंट्री तो 2 पास दोनों को ऐड कर दीजिए, किन दोनों को? अच्छा, पहले डिसाइड करें कि इन दोनों में कितने कितना लेबर लगे, मुझे कोई फिगर नहीं,
हजार लगा इस जॉब पर, हजार लगा इस जॉब पर, ये लीजिए 1000 लगा इस जॉब पर और 1000 लगा इस जॉब पर, ये लिख दिया। ये रफ, ये मेरा रफ। अब क्या करूं, एंट्री करूं? दो एंट्री डालनी डेबिट। क्या लिखूं? वेजेस एक्सपेंस फॉर 0104। तो वेजेस एक्सपेंस 0104 जब मैं यहां पर लिखूंगा तो मेरा एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये अकाउंट का टाइटल आप मुझे बता रहे हैं। जब आप मुझे अकाउंट का टाइटल बता रहे हैं तो इसका मतलब ये अकाउंट क्रिएट हो गया। जब ये अकाउंट क्रिएट हो गया सिर्फ लेबर के लिए, तो फिर जब मैं सुल्तान का हिसाब लगाऊंगा कि सुल्तान के ऊपर जॉब के ऊपर कितने पैसे लगे, तो मैं कैसे हिसाब लगाऊंगा? सुल्तान के जॉब के पैसे मैंने कहां लिखे हुए सारे? सर पेबल को करते तो सुल्तान की जॉब के पैसे मैं कहां पर लिखता हूं? उसके अकाउंट का नाम क्या है? वर्क इन प्रोसेस 0104 उसका अकाउंट है। तो अगर उसका अकाउंट आपने ऑलरेडी एक बनाया हुआ तो उसी को चार्ज करें। सर ये तो अभी उसके मैं कितने अकाउंट बनाऊंगा? उसके मैं 10 अकाउंट बनाऊंगा। एक दिन एक लेबर ने काम किया, दूसरे दिन दूसरे लेबर ने काम किया, फिर उसका अकाउंट बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा। आपको तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हर जॉब का एक ही अकाउंट है और उसके अंदर उस जॉब पे जितने भी पैसे लगते हैं, चाहे रोज लगते हैं, उसके अंदर ऐड करते जाए और उस अकाउंट का नाम है वर्क इन प्रोसेस। S0104 एक जॉब है सुल्तान, A0120 एक जॉब है RS। इसमें मटेरियल जो लगा मैंने लिख दिया था। इस पे अगर लेबर भी लगेगा तो वो भी इसी में आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1000 लेबर लगा, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे 1000 लेबर लगा, यहाँ पे ऐड करें। एंट्री फिर क्या होगी? एंट्री ये होगी कि मैंने किस चीज को डेबिट किया? वर्क इन प्रोसेस को। यार ये जो लेबर लग रहा है ये किस चीज पे लग रहा है? वर्क इन प्रोसेस पे लग रहा है ना। ठीक है, मटेरियल आया, मटेरियल के ऊपर लेबर ने काम किया तो उनकी चीजें बन रही, तो वो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा। तो ये चला गया वर्क इन प्रोसेस, जॉब नंबर 0104 डेबिट, ये भी है 1000 और 0120 डेबिट, ये भी है 1000। तो इसका मतलब ये है कि वेजेस एंड सैलरीज पेबल 2000 और फिर महीने के आखिर में जब पेमेंट को करूंगा तो फिर क्या करूंगा? कैश जैसे वेजेस पेबल और कैश। wages and salaries payable, debit, कैश cash, credit, सारे पैसे दे दूं? Yes. सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसे सारे। एक्सक्यूज मी सर, हमें ऊपर वाले अकाउंट में किस तरह पता चलेगा कि ये लेबर का एक्सपेंस है? ये लेबर का एक्सपेंस है। हमें कैसे कैसे पता पता चलेगा? चलेगा? ये क्या लिखा है? नहीं, ये तो आपने क्रेडिट किया ना। जो क्रेडिट होगा उसको पता चलेगा ये क्या चीज है। क्या आपको यहाँ इसको मैं छुपा दूं, क्या आपको पता चल रहा है कि ये क्या चीज है? ये 33 क्या है? नहीं पता चला। अब आपको पता चल रहा है मटेरियल। अब आपको पता चल रहा है क्या चीज है? नहीं। जब ये आप आता हूं वेजेस एंड सैलरीज पे कर दिया तो आपको उसकी क्रेडिट से पता चलता है कि ये क्या चीज है। अदरवाइज तो आपको पता चल रहा है कि ये जा रहा है उस अकाउंट के ऐड हो रहा है, लेकिन किस अकाउंट से जा रहा है? लेबर के अकाउंट से जा रहा है, मटेरियल के अकाउंट से जा रहा है? वो आपको बता देगा इसका नेचर क्या है। Got the idea all of you? अच्छा, यहाँ पर मैं wages and salaries पेबल का अकाउंट बनाने की मुझे जरूरत मैं नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि एग्जाम में मैं नॉर्मली आपसे पूछता हूँ कि मुझे मटेरियल का अकाउंट बना के दे, मुझे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना के दे, जरूरी। मुझे एफओएच का अकाउंट बना के दे, जरूरी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सीजीएस के अकाउंट, फिनिश गुड्स के अकाउंट, ये अकाउंट जरूरी। कैश का अकाउंट जरूरी सर पेबल का अकाउंट नहीं जरूरी, मुझे नहीं चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरूरी होते हैं, वहां पे आप सारे अकाउंट्स बनाते हैं, मुझे यहाँ पे जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे अकाउंट्स चाहिए मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सीजीएस, एफओएच। ये 5 अकाउंट जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही यहाँ पे बना रहा हूँ, बाकी तो आप लोगों को पता है, आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अकाउंट्स कैश वैश मैं नहीं बना रहा। ओके, क्लियर सो फार? यस। वो फिनिश गुड का अकाउंट किधर है सर? इनके दोनों के काम पूरे हो गए। जब पूरा होगा तो फिनिश हो जाएगा, तो फिनिश में गुड्स में चला जाएगा। सर आप नहीं बना रहे, हम नहीं बनाएंगे। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप वो बनाएंगे ना। अगर मैं कोई भी अकाउंट नहीं पूछूंगा आप कोई भी नहीं बनाएंगे। ठीक, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये लो, अब कुछ इनडायरेक्ट लेबर भी लगा, कुछ इनडायरेक्ट लेबर भी लगा। यस सर। कितना? ये ज्यादा कर दे सर, 10,000 का लगा, फैक्ट्री बड़ी है। अच्छा, बड़ी फैक्ट्री 10,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर जाते हैं? एफओएच एफओएच। तो इसका मतलब ये है कि एफओएच डेबिट और एफओएच मटेरियल क्रेडिट हुआ 2000 से, इसके साथ ही यहां पर इनडायरेक्ट लेबर। यस सर। नाम क्या है? इसका वर्क इन प्रोसेस नहीं,
डायरेक्ट लेबर का क्या? लेबर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी देर पहले आपको समझाया। लेबर एक्सपेंस लेबर को कैसे रिकॉर्ड करते हैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस, ये होता है ना सर। यस और क्रेडिट देते हैं वेजेस एंड सैलरीज पेबल। अगर मैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहा हूं या प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो मैं इसकी बजाय कौन सा वर्ड यूज करता हूं? वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट। ठीक है। वर्क इन प्रोसेस में कौन से एक्सपेंसेस जाते हैं जो कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट किधर जाएंगे? एफओएच। तो एंट्री क्या बन गई? एफओएच पेबल एफओएच व्हाट? लेबर एक्सपेंस एफओएच का अकाउंट का नाम एफओएच होता है। एफओएच हो जाता है डेबिट और वेजेस एंड सैलरीज पेपर हो जाएगा क्रेडिट। और जब पेमेंट करूंगा, देखिए सेम हिसाब है ना। मेरे पास एक वर्कर है अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला की जब सैलरी का मैं हिसाब लगाता हूं तो मैं वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट, ये कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास एक और लेबर है ऐसे, उसका भी जब लगाऊंगा तो इसी तरह ही करूंगा, ठीक है। सेम होगा। अब इसमें से अब्दुल्ला डायरेक्ट लेबर है, एसएल इनडायरेक्ट लेबर, लेकिन एंट्री तो सेम है। फर्क ये होगा कि जो डायरेक्ट लेबर है वो चला जाएगा डायरेक्टली वर्क इन प्रोसेस के अंदर, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो चला जाएगा एफओएच में। बस सिर्फ जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो एफओएच में जाएंगे, ठीक। मटेरियल क्या आ गया यहां पर? वेजेस एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट। थोड़ा सा कुछ खराब हो गया। कुछ खराब हो गया है। चलिए इसको मैं फिलहाल लिखता हूं, फिर बाद में बताता हूं, ठीक। मुझे कोई फिल्म 10,000। अब देखिए एफओएच का, अब यहां पे एफओएच कितना हो गया? 12। लेकिन रुके अभी, और भी आ रहा है। अभी और भी आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस गैस टैक्सेस, एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, रेंट एक्सपेंस। एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नहीं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का नेचर क्या है? पीरियड कॉस्ट, पीरियड नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, वो नहीं आ सकता। रेंट आ सकता है, लेकिन किस चीज का रेंट? फैक्ट्री का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एडमिन की बिल्डिंग का रेंट और नहीं, मशीनों तो बहुत का- सारी चीजें, मशीन का डेप्रिसिएशन, और मशीन interest। का रेंट। क्या चीज बोली आपने? कुछ नहीं जाना। अजीम बोलेंगे तो सीखेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं सीखेंगे। ओके, ये भी होगा। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। दो चीजें हो गई, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। मटेरियल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गया, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो गया। तीसरी चीज क्या आती है? फैक्ट्री और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमेशा कौन सा इस्तेमाल करना है? अप्लाइड। अप्लाइड की तरफ जाना। अब अप्लाइड के लिए क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा। किस किस्म का डेटा गिवन होगा? देखिए ये एक्चुअल है, इसको कभी भी नहीं कहा, इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करा, ये सारा एक्चुअल था। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, इनडायरेक्ट लेबर कितना लगा, और मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी है, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट कितना है, या अगर बिल्डिंग अपनी है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है, इंश्योरेंस कराई हुई है अपने फैक्ट्री की इक्विपमेंट का उसका कितना है, ये सब इधर आ रहा है। फैक्ट्री की जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट वो सब इधर है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जी एक्चुअल और एम्प्लॉयड जो क्या कहते हैं कॉलेज है, तो इसमें तो हमें आप अगर दे देंगे एग्जाम में कि एक्चुअली अप्लाइड है, अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सुल्तान, यही तो बता रहा हूं ना कि अप्लाइड के लिए आपको कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा को गौर से समझिए वो क्या डेटा होगा। अप्लाइड को फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या करना होता है। अप्लाइड एफओएच को फाइंड आउट करना, अभी रिकैप में बताया आपको, पीओएचआर फाइंड आउट करना होता है। पीओएचआर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस्टिमेटेड पर फुल ईयर की टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द होल ईयर। ये आपने एस्टिमेट करना है, इसको डिवाइड करना है, टोटल एस्टिमेटेड एक्टिविटी फॉर द होल ईयर। ये साल चल रहा है 2024। 2024 जब स्टार्ट हुआ होगा मैं ये काम कर चुका हूं, ये पीओएचआर फाइंड आउट कर चुका हूं।
बना चुका हूँ पहले से, रेट बना दिया हूँ बस, और ये रेट हर बार इस्तेमाल करूंगा पूरे साल, ये रेट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? ओके, अब इसका डेटा कैसे गिवन होगा सुल्तान? लिखा होगा क्वेश्चन में, सारा डेटा होगा, उसके साथ लिखा होगा कि टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द होल ईयर या फॉर द ईयर टू द या द एस्टिमेटेड ओवरहेड फॉर द ईयर 2024 इज रुपीस इतना, ठीक है? कितना कर 1 लाख सर। 1 लाख, ओके? एक जब एस्टिमेटेड ओवरहेड गिवन होगा तो एस्टिमेटेड एक्टिविटी भी गिवन होगी इसका, और टोटल नंबर of direct labor hours estimated for the whole year of 2024 is 365। बस यस सर। 365 घंटे पूरे साल में काम करेंगे। अरे 365,000 365,000 ये हैं, और आप कह रहे हैं कि कॉस्ट 1 लाख है। सर 1 करोड़। ये अफ्रीकन कंट्री सर। 1000 मेरा नाम अच्छा है। 1000 अब रेट कितना बन गया? 100 रुपए। 100 रुपए। मैथ सबको आती है? 100 रुपए। आप लोग मैथ्स में क्या करते हैं? 1 2 3 या ये हमने सीखा था क्लास 6। सॉरी करो सर। ओके, क्लियर हो गया? यस। रेट निकला है, फिर क्या करना है? व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। एक्चुअल एक्टिविटी। एक्चुअल एक्टिविटी के लिए अब आपको जाना पड़ेगा दोबारा यहाँ, किधर जाना पड़ेगा? इस जगह 1000। ये 1000 जो आपने इसको चार्ज किया वर्क इन प्रोसेस को, ये मैंने चार्ज किया था, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया था वेजेस एंड सैलरीज पेबल से, वेजेस एंड सैलरीज पेबल से। ये आपने मुझे यहाँ पर तो बहुत सिंपल बता दिया कि सर 1000 लिख दें, लेकिन ऐसा पैसा नहीं था। ये आपने क्या किया होगा? मैंने आपसे कहा होगा कि सुल्तान के जॉब के लिए मैंने जो लेबर भिजवाया उसने काम किया 10 घंटे, 10 घंटे। यस। और उसका रेट है 100। उसका रेट है 100 रुपीस पर आवर। तो आपने कहा कि 10 घंटे लेबर ने काम किया, 100 रुपए 1 घंटे का है, तो टोटल कितने हो गए? 1000। आपने कहा चार्ज कर दो सुल्तान को 1000, चार्ज कर दिया। सेम तरीके से आपने कहा सेम करो। ये किसने मुझे कहा सेम करो? क्या? ये मुझे किसने कहा? दोनों बताओ। ये मैंने कहा। सेम ना रखा करें ना। ओके, अब मुझे सेम वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट वर्ड्स लिखता। खैर है सर। ओके, और जो आरएस का जॉब है उसमें भी मैंने 10 घंटे काम किया, और उसका रेट भी, या चलिए और उसमें मैंने काम किया 15 नहीं सर, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20 आवर्स। देख लो, इसके लिए मैथ्स चाहिए, गलत नहीं होगा। 20 आवर्स, लेकिन उसका रेट कितना है? ये किस तरह होगा? इस तरह हो गया नहीं, 20 multiplied 50। रेट तो हमने आगे भी किया। 20 multiplied 50 1000 सेम हो गया। नहीं इसको सर, कहते बात हैं ऐसी ना कि वो हावर रेट तो हमने फाइंड किया था। मैंने सुल्तान की जॉब पर जिस लेबर को भिजवाया वो 100 रुपए घंटा का से काम करता है। अच्छा। जो मैंने आरएस की जॉब पे भिजवाया जिसको, वो 50 रुपए घंटे पे काम करता है। और हमने जो कहा था कि एक्चुअली वो अप्लाइड यूज करना है, वो तो अभी आएगा, तो अभी आऊंगा, अभी अप्लाइड पे मैं आया हूं, नहीं आया, होल्ड ऑन। ओके, ये डायरेक्ट लेबर का हिसाब था। डायरेक्ट लेबर चार्ज हो गया दोनों जगहों पे, दोनों जगहों पे चार्ज हो गया। ओवरहेड्स पे आना है, ओवरहेड्स। अब देखें सुल्तान की जॉब पे एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी? 10 आवर्स। आरएस की जॉब पे कितनी थी? 20 आवर्स। अगर मैं सुल्तान के लिए अप्लाइड ओवरहेड फाइंड आउट करता हूं तो मैं क्या करूंगा? अप्लाइड ओवरहेड फॉर सुल्तान S010104, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आवर्स, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय POH। एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय POH। एक्चुअल आवर्स कितने थे सुल्तान की जॉब पे? 10। POH कितना है? 100। तो सुल्तान की जॉब को कितना FOH चार्ज होगा? 1000। अब आ जाए आरएस। अप्लाइड FOH फॉर आरएस व्हिच इज A0120।
एक्चुअल आवर्स कितने? 20. POHR कितना? 50. POHR 100. अब्दुल्ला POHR 100. गलती नहीं करनी। एग्जाम में मैं आपको बहुत सारे फिगर्स दूंगा इसी तरह कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप हो जाए। कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज ना करें ना, तो अब ना हो कंफ्यूज। तो आप करेंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? यार मैं कर रहा हूं, आप ना हो। देखिए मेरी मर्जी ना कि मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज करता हूं। आपकी मर्जी, आप कंफ्यूज करो। सर आप गोली चलाए, हम मरेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैं गोली इधर चला रहा हूं तो आप कैसे मरेंगे? आप दिल पर चलाते नहीं तो पेपर भी उधर ले जाए सर, पेपर दिल पर लगी सर। Okay. 20 multiplied by 100. So that means R इसकी जॉब को कितना चार्ज होगा? 2000. ठीक है? Applied overhead. सुल्तान को 1000 चार्ज करना है, R इसको 2000 चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? फिर से दोबारा कर। कैसे? इनकी जॉब्स किधर है? इन दोनों की जॉब्स किधर वर्क है? इन प्रोसेस वो है। वर्क इन प्रोसेस। याद रखें, अगर किसी की जॉब आपने देखनी है कि किसी की जॉब पे कितना खर्चा हुआ, उसके वर्क इन प्रोसेस से काउंट करो, आपको बचा जाएगा उसकी जॉब पे कितना खर्चा हुआ। ठीक है? इसका मतलब ये है कि वर्क इन प्रोसेस, दोनों के वर्क इन प्रोसेस को दोबारा चार्ज करना है। और कितने कितने अमाउंट से चार्ज करना है? 1000 और 2000। यहाँ पे लिखूं नजर आएगा? यस सर। यहाँ पे लिखूं नजर सर आएगा? हमने एक बार चार्ज किया तो फिर दोबारा क्यों चार्ज करेंगे? यस नहीं, इसको ना। वो बहुत ऊंचा है वैसे भी इसमें। अच्छा चले, हल्का से नीचे करें इसको, साइड से थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा तब होगा। हो जाएगा? ओके। अच्छा, अब आइए जी, व्हाट्स पे अटेंशन क्लास। वर्क इन प्रोसेस को जब मैं चीजें चार्ज करता हूं तो वर्क इन प्रोसेस हमेशा क्या होता है? ज्यादा ज्यादा होता है ना, डेबिट। डेबिट होता है। तो वर्क इन प्रोसेस यहां पर दोबारा डेबिट हो जाएगा। ठीक? कौन कौन सा वर्क इन प्रोसेस? दो हैं, एक है 0104 और दूसरा है 0120 वर्क इन प्रोसेस। सर हमने ये क्यों चार्ज किया? क्यों चार्ज किया? क्योंकि हर प्रोडक्ट में हमने कहा कितनी चीजें होती हैं? डायरेक्ट हर प्रोडक्ट में तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड। अप्लाइड इस्तेमाल करना है हमेशा। डायरेक्ट मटेरियल आपने दोनों को चार्ज कर दिए, दोनों को चार्ज कर दिया। डायरेक्ट लेबर आपने दोनों को चार्ज कर दिए, कर दिए। अगली चीज क्या है? अप्लाइड ओवरहेड, दोनों को चार्ज करना। अच्छा ठीक है? तो इस वजह से वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और यहां पर क्रेडिट किस चीज को दूंगा? पेबल को ओवरहेड ओवरहेड को क्रेडिट। इससे पहले तक ओवरहेड क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा ना, डेबिट हो रहा था। डेबिट हो रहा था। तो अब जरा थोड़ी देर के लिए ये चीज याद रखें, जब भी ओवरहेड डेबिट होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट। ज्यादा, देखें ज्यादा तो और एक्सपेंस है, लेकिन है क्या ये कौन सी चीज है? ये एक्सपेंसेस, ये एसेट। एक्चुअल में ये एक्चुअल एक्सपेंसेस। ये दे तो दिए, जब वो वाली भी नहीं। FOH डेबिट होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे उधर, और जब भी FOH क्रेडिट होगा, इसका मतलब वो एस्टिमेट अप्लाइड या एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड वर्ड तो सही है, लेकिन एक्चुअल वर्ड अप्लाइड है। तो आप इसको कर दें FOH क्रेडिट, और जो ही FOH क्रेडिट हो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये अप्लाइड है। जब भी FOH डेबिट हो आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये एक्चुअल है, जब FOH क्रेडिट हो ये अप्लाइड है। अमाउंट्स कितनी कितनी है? 0104 को कितना है? 1000 और 2000। So that makes a total of 3000। ये अमाउंट बहुत ज्यादा आपने लिखी है, ये 10,000 की अमाउंट बहुत ज्यादा लिखी है। इसको सही करें। ये अजीब जो है ना सारे फिगर्स का, इसको 5 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 3 आ रहा है, इस 3 के नजदीक नजदीक रखना है। और भी बहुत सारे रहते हैं। 1500 करे सर। नहीं, ये 100। सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये एक्चुअल तो डाल दिया, तो फिर अप्लाई क्यों डालना है? यस सर। अच्छा, व्हाट्स से कॉन्सेप्ट। एक्चुअल तो आप कह रहे हैं ना कि जो भी एक्चुअल हो रहा है सबको एक्चुअल ओवरहेड लिखते जाओ, डेबिट करते जाओ। मैंने आपसे कहा कि अप्लाइड को अलग लिखिए, और अप्लाइड हमेशा क्रेडिट होगा। अगर मैंने अप्लाइड को क्रेडिट किया है तो आप जरा इसे काउंट करें। यहां पर 2000 डेबिट आ रहा है, पे अटेंशन क्लास। 2000 डेबिट आ रहा है, और इसके साथ 500 और भी डेबिट आ रहा है,
जो कि शो कर रहा है मेरे वेजेस एंड सैलरीज पेबल को, जो के हैं इनडायरेक्ट के एक्सपेंसेस। सही है? अब मैंने आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि हमेशा अप्लाई इस्तेमाल करना है। महीने के आखिर में एक्चुअल की फिगर्स आ जाएंगी, एक्चुअल को बाकी रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे? बैलेंस कंपेयर, बैलेंस नहीं कंपेयर, बैलेंस कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए इससे अच्छा और क्या तरीका है कि एक्चुअल सारे इधर लिखे हुए हैं डेबिट साइड पे और अप्लाइड इस साइड पे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि अप्लाइड यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट हो गया ना, तो यहां पे जब क्रेडिट हो रहा है तो ये 3000 यहां पर आ जाएगा और 1000 एक जॉब से आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस 0104 से, और वर्क इन प्रोसेस 0120 से आ रहा है 2000। अब देखिए कंपैरिजन आसान हो गया, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद इसमें और भी सारी चीजें आ जाएंगी, इसको टोटल करूंगा, इसको टोटल करूंगा, जो भी डिफरेंस आ जाएगा ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड, समझ आ जाएगी आसान, इजी। और जो भी आएगा उसको उठा के सीजीएस में चार्ज, क्लियर? क्या और या अंडर क्या ऐसी चीज पर क्या चार्ज? अभी किया नहीं है, जब करूंगा तब समझ। सर एक ब्रेक ले लो सर। एक ब्रेक ले सर अच्छा, इसको तो पहले करें, ब्रेक इज नॉट ब्रेक। इसको करें, इसको तो लिखिए, इसको मैंने नहीं लिखा। वर्क इन प्रोसेस सुल्तान का अकाउंट 1000 लिख दिया, लिख दिया? ये तो दूसरा है डायरेक्ट लेबर कैसे? ये डायरेक्ट लेबर था, यस सर। ओके। अप्लाइड ओवरहेड को भी लिख दिया, व्हिच कितना हो जाएगा ये? 1000 एफओएच कितना हो जाएगा ये? 3000। ये क्रेडिट साइड पर नहीं जाएंगे सर, क्योंकि एफओएच तो क्रेडिट पर लिखा एफओएच को क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट, वर्क इन प्रोसेस। ओके क्लास, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। ओके 2 मिनट की ब्रेक है, ठीक? उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो प्रोसेस रहता है उसको आज ही कंप्लीट करना है ताकि ये 1-2 मिनट में पॉज करने आ रहे कर लेंगे। पॉज नॉट स्टॉप, पॉज। ओके, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। अकाउंट्स में रहने दो, ये हम एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, 1000 2000 में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूं, इसलिए इस पीओएचआर की कैलकुलेशन को कि किसको कितना पीओएचआर चार्ज करना है मैं हटा रहा हूं, ठीक है? ओके, सो नाउ वी हैव चार्ज्ड all 3 components of cost. Cost के 3 कंपोनेंट होते हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अप्लाइड एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल आपने ये चार्ज कर दिया, डायरेक्ट लेबर आपने ये चार्ज कर दिया, अप्लाइड एफओएच आपने ये चार्ज कर दिया। आपने 2 जॉब्स थी मेरे पास, सुल्तान आरएस, दोनों जॉब को मैंने 3 चीजें चार्ज कर दी। अब हम देखते हैं एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द पीरियड क्या होता है। अब या तो ये जॉब्स कंप्लीट हो या ये जॉब्स कंप्लीट नहीं हुई, देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 things which can happen, 2 possibilities। या तो ये जॉब कंप्लीट हो गई या ये जॉब कंप्लीट नहीं हुई, अनफिनिश्ड, ठीक है? अनफिनिश्ड है, तो एक जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं, एक को अनफिनिश्ड हो, इस जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको अनफिनिश्ड कर लो। अगर ये जॉब कंप्लीट हो गई तो जब भी कोई जॉब कंप्लीट हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? फिनिश गुड्स बन जाएगी। जब फिनिश गुड्स बन जाएगी सो इट विल मूव फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश। वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स चली जाए। अब गौर से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स चली जाए। इससे पहले इस वर्क इन प्रोसेस में कितने पैसे थे? 5000 पहले से थे। आपने कितने पैसे इस महीने में इसमें जमा किए या लगाए? 3 1 and 1। अब जरा सीजीएस पे जाए। सीजीएस ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस इक्वल्स मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज माइनस क्लोजिंग इक्वल्स मटेरियल यूज्ड। ये तो हो गया। प्लस opening work in process, so this will give you माशाल्लाह। हाँ, तो आप किधर पहुंच गए हो? डायरेक्ट ओपनिंग उस पे पहुंच गए। मटेरियल यूज के बाद क्या चीज आती है? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इसके बाद ये मटेरियल आ गया,
डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया, डायरेक्ट मटेरियल यूज। Yes, sir. मैंने सुल्तान के अकाउंट में डायरेक्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल किया? 3000। डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर कितना इस्तेमाल किया? 1000 प्लस FOH अप्लाइड FOH कितना इस्तेमाल किया? 1000। इसको क्या बोलते हैं? Cost of goods. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सुल्तान के अकाउंट की कितनी होगी? 5000। ठीक, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें क्या चीज ऐड करते हैं? इसमें 3 चीजें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब हम यहां पे पहुंचे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 5000 प्लस करते क्या बनता है? 10,000 लेकिन उस वर्ड को क्या बोलते हैं? total manufacturing टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कितना बन गया? 10,000 ये बन गया टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। फिर क्या करते हैं? माइनस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। क्या ये जो इसका जो वर्क इन प्रोसेस है सुल्तान का, इसमें कुछ चीजें बची हैं अभी? हमने क्या कहा कि सुल्तान का काम जो है वो सारा कंप्लीट हो गया, तो क्लोजिंग इसमें कुछ है? जीरो। तो अगर क्लोजिंग जीरो हो गया, इसको वापस 10 पूरा लिखूंगा ना, तो फिर ये 10 का 10 यहां पर लिखना पड़ेगा। और ये किधर चला गया? फिनिश गुड्स। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इक्वल्स टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 10,000 माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 0 इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितना है यहां पर? 10,000। एक हो गया पूरा। अब जब ये वर्क इन प्रोसेस से निकल गया, तो वर्क इन प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? फिनिश करना। देखिए, ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी की कभी भी कोई भी एंट्री नहीं होती। दीस आर कॉल्ड एज बैलेंसिंग फिगर्स। ये बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, इसकी एंट्री आपको नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये आप लिखते हैं तो आपके पास दूसरा फिगर आ जाता है। ये मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो मेरे पास ये फिगर आ गया, लेकिन ये फिगर क्या है? ये 10,000 किधर चले गए? वर्क इन प्रोसेस में से किधर गए? ये फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में गए। तो फिनिश गुड्स क्या हो गया? डेबिट ज्यादा हो गया ना। जब एसेट ज्यादा होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो फिनिश गुड को क्या कर दूं? कितने अमाउंट से? 10,000। फिर किस चीज को करूं? कौन सी चीज कम होगी? वर्क इन प्रोसेस कम हो गया। सो वर्क इन प्रोसेस, और कौन सा वर्क इन प्रोसेस? S0104 10,000 से क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कर दिया। साथ ही फिनिश गुड्स का एक अकाउंट खोलूंगा, पहले से होगा, इसका कुछ ओपनिंग होगा। यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि ये वर्क इन प्रोसेस हुई है। नहीं सुनता। क्यों होगा इसका ओपनिंग? इसका ओपनिंग क्यों होगा? और गुड्स भी बने होंगे फिर से गुड मैन्युफैक्चर हुए, हमारे पास फिनिश गुड बने होंगे। इसका नेचर क्या है? एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्या चीज होती है? परमानेंट। परमानेंट अकाउंट्स का हमेशा बैलेंस होता है। हाँ, जीरो भी हो सकता है, लेकिन जीरो फिर भी लिखना पड़ेगा, क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कौन से अकाउंट्स होते हैं? टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स कौन कौन से हैं? और टेम्पररी अकाउंट्स एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज नहीं। एक्सपेंस एंड सर रेवेन्यू। रेवेन्यू। यस सर। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। एसेट परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, वो क्लोज नहीं होते, उनके बैलेंसेस होते हैं और वो जीरो चाहे जीरो बैलेंस होगा और वो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। और जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं वो जाएंगे कहां पर? क्लोज होंगे। क्लोज होंगे तो कहां पे क्लोज होंगे? इनकम। सारी स्टोरी क्लियर? स्टोरी क्लियर? ओके जी। सुल्तान की स्टोरी हमने यहाँ पर खत्म कर दी। सुल्तान का ऑर्डर पूरा हो गया। सुल्तान के ऑर्डर को हमने भिजवा दिया फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में पहले से कितने पड़े हुए? 0 सर, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक ऑर्डर है। ना भाई, क्या मेरे पास बस मेरी इतनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये दो ऑर्डर्स है?
और मेरे पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। हो सकता है इससे पहले मैंने अब्दुल्ला के लिए काम किया हो, लेकिन वो फिनिश गुड में पड़ा हुआ है, अब्दुल्ला ने अब तक आके उठाया नहीं। हाँ सोल्ड नहीं हुआ, लेट्स से फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, सीजीएस में कन्वर्ट नहीं हुआ, सीजीएस में कन्वर्ट नहीं हुआ, सोल्ड नहीं हुआ, और उसका अमाउंट है 50,000। हो सकता है, हो सकता है कोई भी नहीं है, जिसने ऑर्डर दिए सबने अपनी चीजें उठा ली है, मेरे पास यहाँ पर जीरो है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रोडक्ट्स डिफरेंट होना, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क इन प्रोसेस, सब अलग है। लेकिन वर्क इन प्रोसेस से पहले मटेरियल क्या सब अलग अलग है? नहीं। इसके बाद फिनिश गुड क्या सब अलग अलग है? नहीं। फिनिश गुड में बस सारे पड़े हैं, जो आगे उठा के ले जाएगा उसका फिनिश गुड को मैं कम कर दूंगा, अभी आगे देखेंगे, और सीजीएस को डेबिट कर दूंगा। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक ओके। अब आ जाए आरएस के अकाउंट। ये 10,000 आपने किधर से लाया? ये 10,000 मैं किधर से लाया? ये जब आप बाहर थे ना तो हमने ये 10,000 लेकर आए थे। नहीं मैं इधर काउंट कर रहा हूँ 3,000 1,000। ये काउंट करने की जगह नहीं है, काउंट करने की जगह ये अकाउंट है। अच्छा ये वाली 5 3 1 1 10,000, ये फिनिश हो गया तो 10,000 यहां से निकल गया और फिनिश गुड्स में चला गया। आ गया। ओके, इसको लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस 0104, यस, और ये पहले से 0 कर 5 कर, सुल्तान फिर से ऑर्डर नहीं करना। ठीक है? क्लियर? यस क्लियर सो फार। अब आते हैं आरएस के अकाउंट। आरएस के अकाउंट, ठीक है। आरएस के अकाउंट, आरएस के अकाउंट में भी काम रहता है। आरएस ने जो मुझे ऑर्डर दिया इसमें काम रहता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या करूं? क्या इसको क्या करूं? आरएस के अकाउंट को क्या करूं? ये क्लोज कर दे अगली। किस तरह क्लोज करूं? मतलब जो बैलेंस रहता है ना बताएं किस तरह करूं? इसको प्लस कर देना सर। प्लस करें तो आप कर 3,100 4,100 6,100 क्लोजिंग। 1,000 यस 3,000 1,000 2,000 यस 100 6,100। सही ओके, अब क्या करूं? अब बस क्लोज कर दे। 3 4 5 6 6,100। अब क्या करूं? इसको उठा कर यहाँ पे लिख दूं? यस सर। यहाँ पर क्या करूं? फिनिश गुड 0 वाई फिनिश गुड, क्या ये कंप्लीट हुआ है? नहीं, तो फिर क्लोजिंग क्लोजिंग 6,100। ठीक। और जब अगला महीना शुरू होगा तो दिस will be debited. Yes sir. इसके लिए एंट्री करने की जरूरत नहीं होती कि यहाँ पे क्लोजिंग की एंट्री करूँ, यहाँ पे ओपनिंग की, ये डेबिट करूँ, इसको सॉरी क्रेडिट करूँ, इसको डेबिट करूँ, इसके लिए जरूरत नहीं है। ये 10,000 जो है ऊपर टोटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको अगर हम फिनिश ग्रुप में आना चाहे तो इसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे। फिनिश गुड में नहीं जाएंगे तो फिर क्लोजिंग में आ जाएगा, क्लोजिंग में नेक्स्ट ईयर तो ओपनिंग बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर इसको हम लेजर में एंट्री करेंगे। किसकी? लेजर की अगर हम इसको ट्रांसफर करें फिनिश ग्रुप इसकी 10,000 टोटल, इसको तो एंट्री वो होगी, सही है? ठीक ये पोस्टिंग भी होगी, ठीक? ओके सर Let's इसमें क्या over- काम रहता है कि आपने नहीं दी? जी इसमें क्या काम रहता है? आपने सब कुछ तो डाला। यार क्या पता, मैंने सब कुछ तो काम किया है, लेकिन इसमें इसने मुझे ऑर्डर दिया था 3 स्टोरी बिल्डिंग का, इसमें मैंने अभी तक से 1 स्टोरी बनाई है, तो अभी तो 2 स्टोरियां रहती हैं। अच्छा। अगले महीने फिर काम करूंगा, फिर काम करूंगा, फिर काम ठीक है। करूंगा, हर महीने इसको बैलेंस को तो हर महीने मूव करूंगा ना। उसका काम कम था, वो बस खत्म हो गया, तो बस फिनिश गुड में ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर नहीं कंप्लीट। ठीक है। हर एक अलग अलग ऑर्डर है, कुछ कंप्लीट होते हैं, कुछ कंप्लीट नहीं होते, ठीक है? ओके लेट्स मूव ऑन हियर। सब कुछ छोटा था। अच्छा, अब सुल्तान आ जाता है, सुल्तान कहता है कि चले मुझे ये पैसे लेने और मुझे ये ऑर्डर दे दे जो भी प्रोडक्ट है, ठीक? अब जब सुल्तान मुझे पैसे देगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश कैश 10,000 कैश डेबिट एंड फिनिश गुड क्रेडिट सीजीएस तो फिर इसके बाद कुछ से जब मुझे सुल्तान पैसे दे रहा है और सुल्तान मुझसे अब ये प्रोडक्ट लेके जा रहा है, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? It's called selling. दिस इज कॉल्ड सेलिंग। Selling. सो सेल्स की एंट्री मुझे बताएं। Selling. सीजीएस नहीं बना Sale price. कैश वर्क इन प्रोग्रेस सेल की एंट्री नहीं है, ना सेल्स रेवेन्यू, कैश डेबिट सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट
1 लाख सर 1 लाख पैसे की वैल्यू नहीं 1,000 सर सुल्तान इसी चीज से लेते हैं सर सुल्तान इसी चीज से लेते हैं 20,000 की सेल हुई। सेल करते हुए हमेशा दो एंट्रीज करनी होती है। Yes. एक करनी होती है सेल की एंट्री, एक करनी होती है सीजीएस की एंट्री। सेल्स की एंट्री मैंने कर दी है, अब सीजीएस की एंट्री। Yes. सीजीएस की क्या एंट्री होती है? CGS debit 10,000 और इन्वेंटरी फिनिश गुड फिनिश अब यहाँ पर वापस आ जाए। ठीक 10 15 10 यहाँ से निकल गए, कहाँ पे गए? सीजीएस में। क्लोजिंग कितना रहेगा? 5 दोबारा इसमें कटेगा। अब ये एक प्रोडक्ट है जो उस वक्त से पड़ा हुआ है, पिछले महीने में पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा। ठीक है, एवरीथिंग इज सेम नहीं। ठीक, ओके। सो लेट्स मेक अ अकाउंट फॉर सीजीएस। सीजीएस ओपनिंग सर ये टेम्पररी अकाउंट नहीं ओपनिंग नहीं होगा, क्यों फाइन? टेम्पररी टेम्पररी अकाउंट है। गुड, सो टेम्पररी अकाउंट, इसलिए इसका ओपनिंग नहीं होगा। सो दैट मींस ये जो है ये यहाँ पर आ गया है फिनिश गुड्स, और ये है 10,000 फिनिश गुड्स डेबिट, सीजीएस डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। हो गया ये भी? ये भी। अब एक चीज रह गई जो जरूरी चीज थी, वो क्या था? हमने दो चीजों को कंपेयर करना। किन दो चीजों को? राइट और सर ये प्रॉफिट की अब देखिए, अब महीना खत्म हो गया, अब बिल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब सारे बिल्स आते रहेंगे मेरे पास। अच्छा ये बिल, ये बिल, ये बिल, ये बिल, अब सारे बिल्स आ गए, उन सबको रिकॉर्ड करेगा। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, दो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। अब आ गया सुपरवाइजर की सैलरी। सुपरवाइजर की सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज पेबल, ट्रेड, और कितनी है? 30,000 नहीं यार, इससे ज्यादा नहीं करना, आपको आइडिया बता रहा हूं वैसे। 1,000 अप्लाइड साइड पे कितना है? 3 है, 3 से ज्यादा नहीं जाना है। 100। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये 10,000 इलेक्ट्रिसिटी पेबल। अच्छा एक नॉर्मली आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या एंट्री करते हैं? क्या सर क्या मतलब? जब बिल आता है यूटिलिटी बिल, उसका नाम है, आप करते हैं व्हाट इज एंट्री व्हिच यू मेक? expensive electricity expense, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस electricity payable, या कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस। आप गौर से सुने, जो बात बता रहा हूं उसको गौर से सुने। जो भी एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा, आप उस एक्सपेंस का नाम साथ एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट किस को करते हैं? लायबिलिटी payable, पेबल। सो एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, ये करते हैं। यस सर यहां पर आपने ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये किसको चार्ज करने हैं? एफओएच को। तो इसकी बजाय आप लिख लेते हैं एफओएच डेबिट, एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल। चले, मैं कह रहा हूं फॉर दैट मैटर एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस यू कैन थिंक ऑफ, एनी एक्सपेंस, लुब्रिकेंट्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो भी है, लेकिन फैक्ट्री का हो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस सारे आप लिखते जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो इंपॉर्टेंट वंस हैं। एक्सपेंस डिप्रिसिएशन, आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, नॉर्मल एंट्री क्या होती है? depreciation expense, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और asset जो भी asset होगा नहीं डिप्रिसिएशन वो होगा सर, डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब यहां पर आपने कहा था ना कि जो भी एक्सपेंस हो एफओएच को डेबिट होता है, तो इस वजह से एफओएच डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट, अमाउंट करते हैं 100 रुपए। चलो ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? वाटर बिल वो यूटिलिटी इसी तरह करते हैं। और paints, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आप नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट ना, पैसे नहीं आखिर में दूंगा ना। सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेबल क्रेडिट।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी बजाय FOH डेबिट, FOH डेबिट। सर जो वेस्टेज वो किधर आएगा, जो कुछ मटेरियल या वगैरह वेस्ट हुए वो आगे की स्टोरी बाद में देखेंगे, बाद में। पहले बैठ के मैन्युफैक्चरिंग को पूरी करें। ठीक। ओके, ये भी हो गया। और व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? फ्राइट कॉस्ट। रेंट एक्सपेंस भी इसी तरह कर देंगे। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय FOH, बस ये याद रखें, FOH को डेबिट करना, ठीक है, और क्रेडिट सेम रहेगा। अच्छा, अब आपको एक और चीज दे रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस। चलिए क्या सर? प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्या करेंगे? ये प्रीपेड को क्रेडिट करेंगे और FOH को नहीं। प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस हो तो क्या होता है? प्रीपेड एसेट होता है ना सर। प्रीपेड एसेट होता है, तो फिर कम होता है तो available credit हो होते हैं, मतलब आपके साथ रहता भी है फिर उसको एक तरफ डालें। तो क्या करते हैं, एंट्री क्या करते हैं प्रीपेड? तो एक prepaid इंश्योरेंस expense एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट आप तब कब करते हैं? जब जब आप खरीदते हैं, पहले से नहीं, जब आप यूज करते हैं। तो जब खरीदते हैं तो तब डेबिट करते हैं और जब यूज होता है तो फिर क्रेडिट करते हैं सर। दैट्स इट, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, सही। प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट। सर प्रीपेड इंश्योरेंस तो एसेट होगा। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो वो आपका एसेट होता है। तो इसलिए जब आप वो खरीदते हैं, वो प्रीपेड करते हैं, तो आप उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं, और साथ ही कैश को या पेबल को क्रेडिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं, सॉरी, कैश को आप क्रेडिट करते हैं। जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आप FOH को डेबिट कर देंगे। अब ये इस्तेमाल हो गया, अब वही चीज इस्तेमाल हो गई है, तो जब वो चीज इस्तेमाल हो जाए तो एक्सपेंस, तो एसेट कम होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका Credit कम हो गया तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो FOH डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। मेरे ख्याल में मैंने सब पॉसिबल चीजों को कवर कर लिया है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और इसकी अमाउंट कितनी लिखते हैं? 10। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर अगर एक मजदूर मर गया उसका क्या करें? जी, ऑर्डर कैंसिल। नहीं, अगर एक मजदूर मर गया तो फैक्ट्री और हेड में जाएगा सर, बस मर गया तो वो एक्सपेंस तो नहीं है ना मेरा? है ना सर? क्यों नहीं है सर? आपने उसकी फैमिली को तो सेटिस्फाई करना है, उसको मैंने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने हैं। बेनिफिट। यस सर। जब वो इससे पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे तब आप इस वक्त किधर थे? मैं इधर ही था सर। आप इधर थे? वो चैप्टर याद है उसमें हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? सर मुझे नाश्ता भी याद है। किसी को याद है? नहीं याद? हमने लेबर की 3 चीजें पढ़ी थी बीच में, ओवर टाइम, प्रीमियम, यस सर, और डिस्काउंट। प्रीमियम और क्या पढ़ा था? हेल्थ मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट जल्दी करें, मेरे पास ये भी रहता है, इसमें एक चीज रहता है। अच्छा देखें, ओवर टाइम प्रीमियम था, हमने एक पढ़ा था कि अगर ओवर टाइम आप लगाएं तो उन पैसों का, एक्स्ट्रा पैसों का क्या करेंगे? तो हमने कहा एक्स्ट्रा पैसों का आप FOH को चार्ज करें, यहाँ पे चार्ज करें, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा फ्रिंज बेनिफिट्स, ये वो चीज़ है, हमने कहा इसको चार्ज करते हैं। ऑप्शन दोनों हैं, या तो आप इसको चार्ज करते हैं FOH को, या आप लेबर को चार्ज करते हैं, डायरेक्ट लेबर को, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। लेकिन हमने कहा चूंकि सब चल रहा है, एक उसमें जो भी टाइम आपका वेस्ट होता है, आइडल टाइम, याद है? आइडल टाइम, प्रीमियम, फ्रिंज बेनिफिट्स, सबको FOH को चार्ज करना। तो अगर मर गया तो इधर चार्ज करेंगे। मर गया को नहीं, फ्रिंज बेनिफिट्स को, उसके बेनिफिट्स जो आपने देने हैं उसको इधर चार्ज करें। अच्छा मरने को चार्ज कोई नहीं करता, पैसे को चार्ज करते हैं, यस। ठीक है। वो मर गया, इसकी एंट्री मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, वो मर गया, अब उसकी फैमिली को पैसे दूंगा, इसकी एंट्री करूंगा, ठीक है। उसके मरने की एंट्री नहीं करता, कबर डेबिट, एम्प्लॉइज क्रेडिट नहीं करता, ठीक है। ओके, अच्छा ये सब तो हो गया, लेकिन अब एक्चुअली मैंने करना क्या है? एक्चुअली मैंने कंपेयर करना है। आप जरा कंपेयर करें, ये कितना बन गया? ये कौन सी साइड है? FOH डेबिट। डेबिट। इसमें कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एक्चुअल, ये नहीं एक्चुअल। अब आ जाए इधर FOH में, जब भी FOH को मैं डेबिट कर रहा हूं तो वो एक्चुअल है। यस सर। FOH को मैं डेबिट कर रहा हूं, वो एक्चुअल है। यस Yes, सर। sir. अब तक एक्चुअल आप कितने कर चुके हैं? 2500। ये सारे भी करने हैं, ओके। 100,
100, 100 और 200। ये सबको भी कर दिया। और साथ साथ इनके जो आपके पास क्रेडिट्स आ रहे हैं उनको लिखते जाएं। वेजेस एंड सैलरीज पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके बाद ये क्या था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और आखिरी क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। कर दिया? यस सर। अब इस सब को टोटल कर दीजिए सर। ये कितनी आ रही है? 3100। 3100। इसको थोड़ा सा साइड पे जरा रखिए। 31 ये साइड कितनी है? ये 3000। 3000। कौन सी साइड कम आ रही है? एक्चुअल कम आया। एक्चुअल कम आ रही Applied वाली। अप्लाइड कम आया। है। अप्लाइड कम। देखिए ये एक्चुअल साइड है, ये कौन सी है? अप्लाइड साइड। फिर अंडर अप्लाइड। तो जब एक्चुअल ज्यादा हो, अप्लाइड कम हो, ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं अंडर अप्लाइड। ये अमाउंट कितना है? 3100। यहाँ पे ऑलरेडी लिखते हैं 3100। 100 यहाँ पे शॉर्ट आता है। ये कहां पर जाएगा? आपको क्या करना है? जस्ट कहां पर है? सीजीएस। तो ये चला जाएगा सीजीएस को, और एंट्री में क्या करूंगा? एंट्री क्या करूंगा? अंडर अप्लाइड। CGS एफओएच को क्या किया मैंने? CGS debit। एफओएच क्रेडिट किया है, सीजीएस डेबिट, एफओएच क्रेडिट, अमाउंट इज 100। अब एक और चीज गौर से सुनो, जब भी सीजीएस डेबिट होगा और एफओएच क्रेडिट होगा, इसका मतलब ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? अंडर अप्लाइड है। अप्लाइड आपने कम किया था, इसे सीजीएस को बढ़ाना है। अगर ये एंट्री उल्टी हो, इसका मतलब ओवर अप्लाइड। सारी स्टोरी खत्म। थैंक यू सर। दिस इज द ओल्ड स्टोरी। सर 100 रुपए अकाउंट में डाल ले उधर, सीजीएस के अकाउंट में डाल ले। 100 रुपए ठीक है। फायदा किस में होगा, अंडर अप्लाइड में या ओवर अप्लाइड? अब जी फायदा किस में होगा? फायदा? इसमें फायदे में होगा। समझिए, अंडर अप्लाइड होगा तो वो सही है या Over applied। ओवर अप्लाइड। देखिए फाइन जरा व्हाट्स, मैंने कहा कि मेरा खर्चा अंदाजा लगाया, मेरा खर्चा होगा 3000। असल में मेरा खर्चा हो गया 3100। तो आप चाहिए कि अपने खर्चे को 100 रुपए ज्यादा कर दें। खर्चा सीजीएस है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खर्चे को 100 रुपए से मैंने ज्यादा कर दिया। तो अगर खर्चा 100 से ज्यादा हो गया तो इनकम कम हो जाए। जी क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नहीं? So that means we are done with this chapter. Yes, these are all the entries. You can go through the entries. ये सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सारी चीजें आपको बोल चुका हूँ, ये सब कुछ बता चुका हूँ। ये टॉपिक we need to do tomorrow, ये वाला टॉपिक, and then we are done. ठीक है? We are done with this chapter. ना इसके बाद एक और चीज है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके बाद है बजट। ठीक है? सो वी नीड टू बी ऑन आवर टोज। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको नेक्स्ट वीक में पूरी कर देनी है, और उसके बाद वी विल बी लेफ्ट विद 2 वीक्स। बजटिंग इज एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा है, आसान है लेकिन बहुत बड़ा। ठीक है? उसमें प्लस माइनस है। अगर एक्सेल पे करेंगे पीस ऑफ केक, अगर बोर्ड पे करेंगे, कॉपी पे करेंगे, गलतियों का चांस ज्यादा होता है। बस एक्सेल पे पेपर थैंक यू सर। थैंक यू।